बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के मुतालिक पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? वो ग्राफ जो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान प्लाट करते हैं, तो ऐसे ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। द ग्राफ विच इज़ प्लाटेड बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसका अब ये जो वर्टिकल एक्सिस है, अगर हम इस पर डिस्प्लेसमेंट शो करें, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मीटर में, और एक्स एक्सिस पर अगर हम टाइम को शो करें, टाइम इन सेकंड, तो ये जो और इधर हम ग्राफ फिर ड्रा करेंगे ग्राफ, तो ये जो ग्राफ बनता है इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान हमने प्लाट किया है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है, वो किसके बराबर होता है? देखिए, स्लोप हमने पिछले वीडियो में कहा है कि स्लोप जो होता है, स्लोप वो डेल वाई और डेल एक्स के दरमियान रेशियो है। इट इज डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। ठीक है, स्लोप जो होता है वो डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स के बराबर होता है। अब डेल वाई जो है वो किसके बराबर है? डेल वाई वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। तो डेल वाई इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल डी। अब डेल एक्स जो है वो किसके बराबर है? वो हमने टाइम लिया है, डेल टी के बराबर है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वो किसके बराबर होता है? वो वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है और ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो वेलोसिटी के बराबर है, वेलोसिटी। तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर स्लोप विलास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की वेलोसिटी वो इंक्रीज हुई है। अब और अगर स्लोप डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर स्लोप वो डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी वो डिक्रीज हो गई है। लेकिन अगर स्लोप जीरो हो, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? सपोज ये हमारे पास वही ग्राफ इधर लिखते हैं। देखें, ये अगर मैं इसको स्ट्रेट लिखूं, तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्ट्रेट है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये स्लोप इस तरह इंक्रीज हो जाए, ठीक है, if the slope of displacement time graph increases, it means that the velocity of body increases, or means the body is accelerating। लेकिन अगर ये ग्राफ स्लोप इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो डिक्रीज हो जाए, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी वो डिसलेरेट हो रही है, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इधर फिर देखें, सही, ठीक है। इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी वो एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है और द बॉडी डिसलेरेट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वो कांस्टेंट रहे, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो यूनिफॉर्म, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन अगर एक ग्राफ इस तरह आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वही, ठीक है, अगर इस तरह लाइन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों? इधर देखिए, सपोज ये 5, 0, 2, 6, 8, 10, ठीक है, मीटर है, इधर 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। अब टाइम इधर क्या है? गुजर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी 8 मीटर पर स्टॉप है। टाइम गुजरने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वही 8 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। और हमने कहा था कि स्लोप जो होता है वो किस तरह है? स्लोप जो है वो डेल डी बाय डेल टी है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और टाइम है, तो इसका ज़ीरो बाय डेल टी, इसका मतलब है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? वो ज़ीरो है।
और ज़ीरो का मतलब ये है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। इट मीन्स दैट द बॉडी हैव ज़ीरो वेलोसिटी। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखें, ये हमारे पास सपोज है ग्राफ है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो कवर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इधर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है दैट द बॉडी है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 50 मीटर 50 टाइम गुजरने के साथ साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वही 50 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, स्लोप वो क्या है, जीरो है, और वेलोसिटी जो है वो बॉडी की वो जीरो है। दैट इट मीन्स दैट द बॉडी इज बॉडी है जीरो वेलोसिटी और द बॉडी इज स्टॉप। ठीक है, अब सी टू डी जो लाइन है वो क्या है, इसका मतलब है कि द बॉडी है स्टार्टेड रिवर्स जर्नी। इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन सिर्फ बॉडी का जो मोशन है वो